तो प्यारे बच्चों, मौन पठन की ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि मौन पठन की उद्देश्य अर्थात बच्चों को मौन पठन क्यों कराया जाता है, या यूं कह सकते हैं मौन पठन शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, मौन पठन के उद्देश्य है। मौन पठन की क्या क्या उद्देश्य है? उद्देश्य का मतलब होता है बेटा क्यों, अर्थात बच्चों को हम मौन पठन क्यों कराते हैं, इसके पीछे बेटे क्या उद्देश्य छिपा हुआ है। पहला उद्देश्य है मौन पठन से छात्रों की परिचित शब्दावली को सक्रिय शब्दावली में बदलने के लिए। छात्र जिस शब्दावली से परिचित हैं, जिन शब्दावली को वो जानते हैं, उनको फिर वो प्रयोग करने लग जाए। मौन पठन में पढ़ेगा, वो ध्यान से समझ के उस शब्द को पढ़ेगा, तो फिर बेटा वो अपने दैनिक जीवन में उन शब्दों को जोड़ लेगा, एक्टिव कर लेगा, अर्थात वो सक्रिय हो जाएगा, उन शब्दों को बार बार बोलेगा। इसलिए बेटे मौन पठन कराया जाता है। आगे है अगला पॉइंट है, छात्रों को द्रुत गति से अध्ययन कराने के लिए। छात्र जो है अध्ययन करने की उनकी गति बढ़ जाए। द्रुत का मतलब होता है तेज। मौन पठन करने से छात्र जो है अभ्यास हो जाता है उनको पठन का, तो बेटा उनकी जो गति है वो तेज हो जाती। मौन पठन कराने से उनकी जो पठन की जो गति है, अध्ययन की जो गति है, उसमें बेटा काफी बदलाव होता है, काफी तेजी आ जाती है। इसलिए मौन पठन कराया जाता है। अगला पॉइंट है, छात्रों को विश्लेषण क्षमता, छात्रों की विश्लेषण क्षमता बढ़ाने के लिए। विश्लेषण क्षमता देखिएगा, छात्र मान के चलो कोई शब्द है, उस शब्द को यहाँ पर पढ़ रहा है, मौन पठन कर रहा है, तो यहाँ पर वो छात्र बेटे समझते हुए पढ़ रहा है। अगर कोई शब्द बड़ा है तो फिर उसके टोटे टोटे करके उसको विश्लेषण मतलब अलग अलग करके, अच्छा तो ये शब्द ऐसे बना है। जैसे मान लो आपके सामने एक शब्द आ गया प्रत्यक्ष, तो बेटा देखिएगा प्रत्यक्ष शब्द है, तो उसको बच्चा तोड़ेगा कि भी प्रति जमाक्ष, ओहो तो ये ऐसे बना है। प्रत्येक जो अक्ष मतलब आंख के सामने है, प्रत्यक्ष। तो इस तरह से बेटे छात्रों के अंदर विश्लेषण क्षमता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो शब्द को समझते हुए पढ़ता है और आगे बढ़ता है, इसलिए बेटा उसके अंदर विश्लेषण क्षमता विकसित हो जाती है। छात्रों का पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण करने तथा उसका केंद्रीय भाव समझने के लिए। छात्र जो है, जो भी पाठ्य सामग्री है जिसका भी अध्ययन कर रहे हैं, उसका अर्थ ग्रहण करने योग्य बन जाते हैं और सामग्री का सारांश या सामग्री को समझने में वो काबिल बन जाते हैं। इसलिए मौन पठन कराया जाता है। अगला पॉइंट है बेटे, छात्रों को पठन के प्रति जागरूक करने के लिए, कि जो छात्र है उनकी पढ़ाई के प्रति जो है रुचि जागृत हो जाए, इसलिए मौन पठन कराया जाता है। अगला पॉइंट, अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए। अगर बच्चे खाली हैं, कोई भी काम नहीं है, तो अवकाश के समय का वो सदुपयोग कर सके, इसलिए मौन पठन कराया जाता है कि भी समय खराब ना करें, अपना सदुपयोग कर सके खाली समय में भी। तो आगे बढ़ते हैं, साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए मौन पठन कराने से बच्चे की साहित्य, क्योंकि वो या तो बेटा मौन पठन में क्या होगा, या तो कहानी पढ़ेगा, या तो उपन्यास पढ़ेगा, या तो कोई निबंध पढ़ेगा, या तो कविता पढ़ेगा। तो ये सारी किसकी विधाएं हैं? ये साहित्य की विधाएं हैं। तो बेटा मौन पठन करने से बच्चे के अंदर साहित्य के प्रति रुचि विकसित हो जाती है या रुचि पैदा की जाती है। आगे बढ़ते बेटे, तथ्यों, भावों एवं विचारों को क्रमबद्धता से पहचानने के लिए। देखिए, अगर बच्चा मौन पठन करता है तो कोई भी वाक्य है, जैसे उसने लिखा राम है विद्यालय जाता, तो ये अगर कोई भी वाक्य है इस तरह का, तो बच्चा समझ जाएगा भाई ये तो गलत है, राम है विद्यालय जाता। तो मौन पठन करने से कौन सा तथ्य, कौन सा भाव, कौन सा विचार आगे आएगा, कौन सा उसके पीछे आएगा या बाद में आएगा, तो क्रमबद्धता सीख जाता है। अर्थात ये होगा राम विद्यालय जाता है। मौन पठन करने के बाद बेटा उसको वाक्य, उसका अर्थ, उसके भाव सब कुछ समझ में आ जाता है। इसलिए वो प्रत्येक शब्द को क्रमबद्धता से बोलना पढ़ना सीख लेता है, इसलिए मौन पठन कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, पठित सामग्री पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने योग्य। मौन पठन करने के बाद बच्चा उस सामग्री के सारांश को, सामग्री को अच्छे से समझ लेता है। तो जो सामग्री उसने पढ़ी है, जिसका उसने अध्ययन किया है, उस पर आधारित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो बड़े आराम से, बड़े सहज भाव से उत्तर देने में काबिल या सक्षम हो जाता है। इसलिए मौन पठन कराया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या था बेटा, मौन पठन के उद्देश्य
अगले वीडियो में हम अगले कौशल के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।